चलामः एकवारं मङ्गलाचरणं कुर्मः। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततमर्थामखिलान् प्रकाशयतु। अथ रसस्य भेदान् आह। अधुना वयं रसस्य भेदान् पठामः। अथ अनन्तरं रसस्य भेदान् आह नाम आचार्य विश्वनाथः रसस्य भेदान् कथयति वर्णयति इति। शृङ्गारहास्य करुणा रौद्रवीरभयानकाः बीभत्सोद्भुत इत्यष्टौ रसः शान्तस्तथा मतः। वदन्तु सर्वे मिलित्वा। शृङ्गारहास्य करुणा कति रसाः सन्ति इति। तर्हि केचन वदन्ति अष्टरसाः सन्ति, केचन वदन्ति नवरसाः सन्ति, केचन वदन्ति दशरसाः सन्ति इति। अत्र समेषां मतानां वर्णनम् आचार्य विश्वनाथेन कृतं। कथं पश्यतु। शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत अद्भुत इति अष्टौ रसाः है ना। इति अष्टौ रसाः नाम नाट्यशास्त्रे कति रसाः वर्णिताः? अष्टौ रसाः। किन्तु नाट्यशास्त्रस्य व्याख्याता अस्ति अभिनवगुप्तः। तर्हि अभिनवगुप्तेन नाट्यशास्त्रस्य टीकायाम् अर्थात् अभिनवभारत्यां कति रसाः स्वीकृताः? नवरसाः। कति रसाः? नवरसाः। तर्हि अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः आचार्य अथवा भरत मुनि द्वारा अष्टौ रसाः स्वीकृताः, किन्तु अभिनवगुप्तेन कति रसाः स्वीकृताः? नवरसाः स्वीकृताः। तर्हि अत्र यद् लिखितमस्ति तत् भरतमुनेः कारिका अस्ति, नाट्यशास्त्रस्य कारिका एतावत्पर्यन्तं। बीभत्सोद्भुत इत्यष्टौ इति है ना। एतावत्पर्यन्तं भरतमुनेः कारिका अस्ति। अग्रे आचार्य विश्वनाथः योजितः। किं कृतवान्? इत्यष्टौ रसाः एवं अष्टौ रसाः भवन्ति। अत्र लिखितवान् शान्तः। तर्हि शान्तः इत्युक्ते नवमोऽपि रसः अस्ति। आचार्य मम्मटेनापि काव्यप्रकाशे नवरसाः स्वीकृताः। तथैव अत्र पुनः अहम् उक्तवान् अभिनवगुप्तेन टीकायामपि नवरसाः स्वीकृताः। पुनः अत्र तथा इति पदोपि अत्र योजितः। तर्हि तथा इत्यनेन वात्सल्योपि दशमो रसः भवति इति। तथा इति पदेन किं? वात्सल्यनामकः दशमोऽपि रसः भवति। एवं अष्टौ है न रसानां नवरसानां दशरसानां वर्णनं वर्तते। पुनः अस्मिन् विषये एकं विशिष्टं वक्तव्यम् अस्ति। शृङ्गारतः अद्भुतरसं यावत् अष्टरसान् तु सर्वे स्वीकृतवन्तः। दशरूपककारः अस्ति धनिकः। कः अस्ति? धनिकः। सः शान्तरसं नाङ्गीकरोति। सः शान्तरसं नाङ्गीकरोति। सः वदति पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य
एतस्य पुष्टि नाट्येषु न कस्य शान्तस्य शान्तस्य पुष्टि नाट्येषु न भवति अर्थात कदापि नाटकेषु शान्तरसस्य अभिनयः भवितुं नार्हति अतः नाट्येषु अष्टरसा एव भवन्ति कः वदति धनिकः है ना धनिकः वदति काव्येषु भवितुम् अर्हति किन्तु नाट्येषु किमर्थं नाट्येषु अभिनयः करणीयः भवति खलु पुनः शान्तरसस्य अभिनयः न भवति अतः तस्य अङ्गीकारः नास्ति इति इदानीम् एतस्य मतम् अस्ति किन्तु अग्रे आचार्य विश्वनाथोऽपि अग्रे शान्तरसस्य रसत्वं साधयिष्यति शान्तोऽपि रसः अस्ति इति ते तत्र साधयिष्यन्ति अस्तु तर्हि एवं दशरूपककारः केवलम् अष्टौ एव रसान् स्वीकरोति पुनः अत्र अहम् उक्तवान् एव शान्तः रसः अभिनवगुप्तेन पुनः तथा इति पदेन वात्सल्योऽपि रसः भवति इति केचन वदन्ति एवं यदि वयं रसस्य भेदान् जानीमः तर्हि कति भेदाः सन्ति अष्टौ भेदाः नवभेदाः दशभेदाः कदाचित् प्रश्नः भवेत् गुरुजी परीक्षायां यदि आगच्छेत् रसस्य कति भेदाः सन्ति तर्हि वयं किं कुर्मः भवन्तः किमपि न कुर्वन्तु इमां कारिकां लिखन्तु किं कुर्वन्तु इमां कारिकां लिखन्तु पुनः स्पष्टीकुर्वन्तु है न अष्टौ रसाः शृङ्गारात् आरभ्य अद्भुतरसं यावत् अष्टौ रसाः शान्तेन सह नवरसाः वात्सल्येन सह दशरसाः साहित्यशास्त्रे भवन्ति इति अस्माकं राकेश महोदयस्य अभिमतम् इति है न भवतु एवमपि कर्तुं शक्नुमः अस्तु इदानीं क्रमशः वर्णनं रसानां वर्णनम् अत्र वयं कुर्मः तत्र आदौ कः रसः अस्ति शृङ्गाररसः अत्र एतदपि ध्यातव्यं यत् केचन आचार्याः अथवा केचन कवयः एकस्य रसस्य प्रामुख्यं स्वीकुर्वन्ति यथा भोजराजः अस्ति भोजराज कवि अथवा नाट्यतत्त्ववेत्ता अस्ति अथवा महान् आचार्यः अस्ति सः केवलम् एकम् एव रसं मुख्यतया मनुते किं रसं शृङ्गाररसम् अतः एव सः एकं ग्रन्थमपि रचितवान् तस्य नाम किं श्रृंगार प्रकाश बस उनको कोई रस दिखता ही नहीं है वो यही कहते हैं कि केवल एक ही रस होता है कौन सा श्रृंगार रस ठीक है तो उनको एक श्रृंगार रस दिखता है हमारे आचार्य विश्वनाथ के पिताजी या प्रपितामह को एक रस दिखता था अभी अपन पिछली बार पढ़ करके आए थे कौन सा अद्भुत रस एवं कौन थे नारायण है ना श्री नारायण कृति विद्वान ने एक ही रस माना वो कौन सा अद्भुत रस हमारे आज महाकवि भवभूति को एक ही रस दिखता है कौन सा करुण रस कौन सा करुण वो मुख्य रस एक ही करुण रस मानते भवतु नाम स्वस्वदृष्ट्या कस्यापि रसस्य माहात्म्यं भवितुम् अर्हति जिसके स्थायी भाव की जितनी अधिकता है ना अंश वो उस रस को उतने अधिक रूप से स्वीकार करता है उसको वो रस अधिक प्रिय होता है किसी को लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है तो वो कहता है साहब वीर रस के अलावा कोई रस ही नहीं है साहब है ना किसी को गुस्सा करना अच्छा लगता है तो कहेगा साहब रौद्र रस ही भीम जैसा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है बस ये युधिष्ठिर और ये जो मतलब श्री कृष्ण जैसे बिल्कुल शांत रहने वाले लोग अपन को नहीं पसंद है ना आर या पार बस ऐसा होना चाहिए एवं ये वदन्ति ते वीर रसम अथवा रौद्र रसम अंगीकुर्वन्ति एवं है ना यथा यस्य संस्काराः स तथा तस्य रसस्य प्राधान्यम आनुषांगिकत्वं च अंगीकरोति स्पष्टं भवतु नाम कस्यापि भवतु किन्तु अस्माकं पूर्वोक्तेषु रसेषु प्रथमः रसः कः अस्ति शृङ्गाररसः अतः आदौ तस्मिन् एव विषये आचार्य विश्वनाथः भणति किं शृङ्गारः इति सर्वप्रथमं शृङ्गारपदस्य व्युत्पत्ति का इति वयं जानीमः
श्रृंगार शब्द कैसे बना, है ना, कैसे बना? अत्र द्विधा व्युत्पत्ति भवितुमर्हति। किम? श्रृंगम, श्रृंगम इति पदस्य को अर्थः प्राधान्यम, श्रृंगम प्राधान्यम इयर्ति इति श्रृंगारः। अत्र रि गतौ इत्यस्मात् धातो इयर्ति इति जुहोत्यादि गणे अस्ति। इयर्ति श्रृंगम प्राधान्यम इयर्तीति श्रृंगारः। श्रृंग उपपद पूर्वक रि गतौ इत्यस्मात् धातोः अण प्रत्यये कृते श्रृंगारः इति पदमत्र निष्पद्यते। कुत्रचित् श्रृंगम प्राधान्यम रिच्छति इति श्रृंगारः। रिच्छति है ना, रि गति प्रापणयोः, है ना, गति और प्रापण अर्थ वाली रि धातु से जो प्रायः भुवादि गण में चलती है, रिच्छति रिच्छत रिच्छन्ति इत्यादि। रिच्छति है ना, प्राप्नोति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। श्रृंगम प्राधान्यम प्राप्नोति इति श्रृंगारः। अर्थात रसेषु मध्ये श्रृंगम प्राधान्यम यर्ति अथवा रिच्छति, है ना, स श्रृंगारः, उसे हम श्रृंगार कहते हैं। रसों में जो प्रधानता को प्राप्त होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार। यदि रसराजः कः अस्ति इति यदि पृच्छामः तर्हि कः रसः अस्ति? श्रृंगाररसः। रसेषु श्रेष्ठतमः रसः कः अस्ति? श्रृंगाररसः। अतएव श्रृंगार अस्य नाम वर्तते। अत्र श्रृंग उपपद पूर्वक री धातु, री में अपन कर्मण्यन से अण प्रत्यय करते हैं। णित्वात् अण का अ बचता है और ण की इत संज्ञा होने से आदि वृद्धि होती है, तो री की आदि वृद्धि होकर के क्या बन जाता है? आर। इधर श्रृंग है और इधर आर, आर का र हलक था तो अण का अ मिल गया तो आर पूरा हो गया। और इधर श्रृंग आर, अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके श्रृंगार इति पदम अत्र निष्पत्ति। स्पष्ट? यह है भाव। क्या हुआ? जो रसों में श्रेष्ठ है उस रस को हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार, श्रृंगारस। ठीक है। अधुना अत्र श्रृंगारस्य लक्षणम् अत्र वयं पठामः। पश्यन्तु। श्रृंगम हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन हेतुकः उत्तम प्रकृति प्रायो रसः श्रृंगारयिष्यते। वदन्तु सर्वे। श्रृंगम हि मन्मथोद्भेदस्तदागमन हेतुकः उत्तम प्रकृति प्रायो रसः श्रृंगारयिष्यते। श्रृंगम मन्मथोद्भेदः, मन्मथस्य उद्भेदः इति मन्मथोद्भेदः। मन्मथस्य नाम मदनस्य, कामदेवस्य। उद्भेदः नाम आविर्भावः। काम का आविर्भाव जिस रस में होता है वो रस कौन सा है? श्रृंगार रस। एक बात। तदागमन हेतुकः अर्थात उसके आगमन का जो हेतु है, श्रृंग के आगमन का जो हेतु है, श्रृंग का मतलब मन्मथोद्भेदः। श्रृंगम ही मन्मथोद्भेदः अर्थात काम का आविर्भाव, इसका नाम होता है श्रृंग। श्रृंग शब्द का ये भी अर्थ होता है। श्रृंगम नाम मन्मथोद्भेदः, काम का आविर्भाव। तदागमन हेतुकः वो काम का आविर्भाव है ना, काम के आविर्भाव का के प्राप्ति का जो कारणभूत है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ठीक है। तदागमन हेतुका, तदा से मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? काम का विकार है ना, काम भाव के
प्राप्ति का कारणभूत जो है वो है श्रृंगार रस। पहला विशेषता तदागमन हेतु का। दूसरी विशेषता उत्तम प्रकृति प्रायः, है ना, उत्तम प्रकृति प्रायः। उत्तम प्रकृति प्रायः यस्मिन् सह उत्तम प्रकृति प्रायः। उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति इत्युक्ते श्रेष्ठ स्वभावः नायकः, है ना। उत्तम प्रकृति मतलब श्रेष्ठ स्वभावः, प्रकृति मतलब स्वभाव, उत्तम माने श्रेष्ठ। उत्तम प्रकृति प्रायः अर्थात श्रेष्ठ स्वभावो नायकः, है ना। प्रायः प्रचुरः यस्मिन्, है ना, अच्छे स्वभाव वाले नायकों की प्रचुरता जिसमें होती है वो कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। उत्तम प्रकृति प्रायः श्रृंगार रसः। ऐसे ऐसे रस को श्रृंगार रसः इष्यते, ऐसे रस को श्रृंगार रस कहते हैं। इष्यते नाम कथ्यते, है ना। सह रसः श्रृंगारः इष्यते। पुनः एक बार, श्रृंगार रसः कः इष्यते? श्रृंगार रस कौन कहा जाता है? श्रृंगम ही मन्मथोद्भेदः। श्रृंगम अर्थात श्रृंग किसे बोलते हैं? काम के आविर्भाव को श्रृंग कहते हैं। तदागमन हेतु का, उस काम के आविर्भाव की प्राप्ति का जो कारण है वो श्रृंगार रस है, एक। दूसरा उत्तम प्रकृति प्रायः, और श्रेष्ठ स्वभाव वाले नायकों की प्रचुरता जिसमें है, ऐसा जो रस है वो रस कहलाता है हमारा श्रृंगार रस। ये लक्षण है। परीक्षायां यदि आगच्छति यत् श्रृंगार रसस्य लक्षणं लिखत तर्हि अयमेव श्लोकः तत्र लेखनीयः। पुनः प्रत्येकस्मिन् रसे वयम् एतत् त्रयम् अवश्यं द्रक्ष्यामः। किम्? आलम्बन विभावः, विभावः किम्, अनुभावः किम्, संचारी भावः किम् अस्ति इति। पुनः विभावस्य द्वौ भेदौ, आलम्बन विभावः, उद्दीपन विभावः। हम हर रस में ये तीन चीज देखेंगे, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव में भी दो चीज देखेंगे, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, कुल चार चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। स्पष्टम? यथा श्रृंगार रसस्य सर्वप्रथमम् आलम्बन विभावः कः अस्ति इति प्रश्ने अत्र आचार्यः उत्तरति। यहाँ पर आचार्य इसका उत्तर देते हैं। क्या? वदन्तु। परोढां वर्जयित्वा तु वेश्यां चाननुरागिणीम् आलम्बन नायिका स्युर्दक्षिणाद्याश्च नायकाः। आलम्बन विभावः कः? तर्हि श्रृंगार रसे आलम्बन विभावः, नायिकायाः आलम्बन विभावः नायकः, नायकस्य आलम्बन विभावः नायिका। परोढां वर्जयित्वा, परोढ़ा, परेण ऊढ़ा इति परोढ़ा, है ना, दूसरे के द्वारा जिसका विवाह किया गया है, अर्थात पराई स्त्री, अन्य परिणिताम, किसी से परिणय को प्राप्त हो चुकी ऐसी परोढ़ा नायिका आलंबन विभाव नहीं होती। इसलिए वर्जयित्वा, उसको छोड़ करके, परोढ़ाम वर्जयित्वा, पर परिणीताम अथवा अन्येन परिणीताम, किसी और के द्वारा परिणय को प्राप्त नायिका जो है वो आलंबन विभाव नहीं होती। और कैसी? वेश्या, वेश्याम वर्जयित्वा, वेश्या को छोड़ करके। कैसी वेश्या? दो प्रकार की वेश्या होती हैं, एक अनुरागिणी, एक अननुरागिणी। अनुरागिणी और एक अननुरागिणी। अनुरागिणी वेश्या आलंबन विभाव हो सकती है, जैसे हमारे इसमें मृच्छकटिकम में देखते हैं, वसंत सेना एक इसी प्रकार की वेश्या है,
और उसको आलंबन विभाव के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन ऐसी वेश्या जो अननुरागिणी, किसी से अनुरागी नहीं, मतलब उसको केवल मतलब पैसों से है, अननुरागिणी, ऐसी वेश्या भी कभी भी आलंबन विभाव नहीं हो सकती। तो दो को छोड़ दीजिएगा, है ना। नायिकायाः भेदाः सन्ति खलु, है ना। उनमें से जो दो प्रकार की नायिकाएं हैं, परोढ़ा और अननुरागिणी वेश्या, है ना, उन दोनों को वर्जयित्वा, छोड़ करके जितनी भी नायिकाएं हैं वे सब आलंबन विभाव हैं। स्पष्टम। और नायक कौन से? दक्षिणाद्याश्च नायकाः। और दक्षिण नायक, है ना, दक्षिण नायक किसे बोलते हैं, है ना। साउथ मूवी के जो हीरो हैं वो दक्षिण नायक नहीं है। दक्षिण नायक किसे कहते हैं? जो जिसकी बहुत सारी प्रेमिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं दक्षिण नायक। और भी नायकों के बहुत सारे भेद हैं, अभी आगे जा कर के आप इसको पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे नायिकाओं, ऐसे नायक, है ना, आपने पढ़े होंगे धीरो, 4 प्रकार के नायक। कौन कौन से बेटा? धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर शांत एवं चतुर्विधाः नायकाः सन्ति। तथैव अन्येपि नायकाः भवन्ति, है ना। तेषु दक्षिणादयः, है ना, ये जो नायक हैं ये भी सब आलंबन विभाव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। नायक आलंबन विभाव होता है, नायिका आलंबन विभाव होती है। नायिका को लेना लेकिन दो को छोड़ देना, परोढ़ा और अननुरागिणी वेश्या, ये आलंबन विभाव नहीं होती। और नायक सभी यहाँ पर दक्षिण आदि जितने भी नायक हैं उन सबको उन्होंने स्वीकार किया है। अस्तु, इदानीम् आलंबन विभावस्य चर्चा अभवत्। उद्दीपन विभावः कः? श्रृंगारस्य उद्दीपन विभावः कः? ध्यान रखना, परीक्षा में आएगा तो ये सब कारिका सहित आपको लिखना। और अगर कारिकाएं नहीं भी याद रहे तो ये सब बातें आपको याद रहेंगी। आलंबन विभाव ऐसी नायिका, ऐसा नायक, उद्दीपन विभाव ये, अनुभाव ये, तो वो भी अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या लिखा उद्दीपन विभाव में? उद्दीपन विभाव बोलिए। चंद्र चंदन रोलंब रुताद्युद्दीपनम मतम, भ्रू विक्षेप कटाक्षादि रनुभावः प्रकीर्तितः। हाँ, श्रृंगारे उद्दीपन विभावाः के तर्हि अत्र लिखितमस्ति चंद्र, चंद्रमा, चंदन, है ना। चंदन, चंदन का मतलब समझ गए? चंदन दो कार्य में आता है चंदन। एक तो चंदन से ठंडक प्राप्त होती है और दूसरा चंदन सुगंधित होता है। तो इसलिए स्पर्शन इंद्रिय का और घ्राण इंद्रिय दोनों की संतुष्टि के लिए चंदन का उपयोग किया जाता है श्रृंगार रस में। तो चंदन ये भी उद्दीपन विभाव है ना, चंदन की खुशबू। उसके बाद रोलंब रुत, रोलंब रुत, रोलंब इत्युक्ते भ्रमरः, रोलंब इत्युक्ते भ्रमर, रुत माने उसकी आवाज, ध्वनि करता ना भ्रमर आ करके, तो वो भी उद्दीपन विभाव शास्त्रों में कहा गया है। 3 चीजें बताई यहाँ पर फिलहाल। चंद्र, चंद्रमा, चंद्रमा कैसे उद्दीपन विभाव हुआ? हाँ, शीतलता तो है ही, लेकिन जब रात हो, चांदनी रात हो, है ना, और तुम अकेले हम अकेले, बस ये उद्दीपन विभाव। अब समझ में आया? ऐसे चंद्र समझ में नहीं आएगा। चंद्र उद्दीपन विभाव कैसे है ना, चांदनी रात हो और तुम अकेले हम अकेले, ऐसी स्थिति में जो रस की अनुभूति होती है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आती है। इसलिए यहाँ पर चंद्र को बहुत बड़ा उद्दीपक विभाव के रूप में माना गया। और प्रायः करके आप जब भी कोई नाटक और शास्त्र काव्य आदि पढ़ेंगे तो देखना उसमें कि नायक अथवा नायिका जब एक दूसरे के वियोग में होती है और जब चांदनी रात हो तो वो उनके लिए ज़्यादा बाधक होती है, उनके लिए ज़्यादा उद्दीपक होती है। अर्थात चंद्रमा में अपनी प्रियतमा की याद
अथवा अपने प्रियतम की याद उनको ज़्यादा आती है, इसलिए चंद्रमा को उद्दीपन विभाव के रूप में स्वीकार किया। तथैव चंदन, उसी प्रकार चंदन को स्वीकार करना, और उसी प्रकार रोलंब रुत, है ना, रोलंब रुत, और आदि पद से कोकिल कूजितादि परिग्रह, कोयल का कूजना, फूलों का वसंत ऋतु का आना, फूलों की गंध होना, एकांत होना, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब उद्दीपन विभाव के, मतलब श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव जानना चाहिए। स्पष्टम तरी तदेव अत्र लिखितम उद्दीपनम मतम, है ना, चंद्र चंदन रोलंब रुतादि उद्दीपनम मतम श्रृंगार रसस्य, है ना, एते उद्दीपन अथवा एतानि उद्दीपन कारणानि सन्ति इति। एवं विभावस्य चर्चा अभवत्। अधुना श्रृंगार रसस्य अनुभावाः के, श्रृंगार रस का यदि हम मंच पर अभिनय कर रहे हैं या अभिनय देख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है। अनुभाव इत्युक्ते अभिनय, सरल भाषा में समझे तो अनुभाव का मतलब क्या है? अभिनय। नायक नायिका के द्वारा मंच पर जो अभिनय किया जाता वही अनुभाव है। तो जब श्रृंगार रस होगा तो वो कैसा अभिनय होगा जिससे हम समझ सकेंगे श्रृंगार रस है ना। श्रृंगार रस जैसे अद्भुत रस का हो तो हो ऐसे करेगा, समझ में आएगा कि इसको ये उद्दीपन हो करके बोलना, आवाज़ करना। लेकिन अगर श्रृंगार रस होगा तो क्या मंच पर नायक नायिका एक्शंस करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये श्रृंगार रस है। तो उसके बारे में बताया भ्रू विक्षेप, है ना। भ्रू विक्षेप, भ्रू माने ये भुएं, इसको भ्रू बोलते हैं संस्कृत में। भ्रू विक्षेप अर्थात भुओं को चलाना, है ना। भुओं को चलाना जैसे ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, मुझे तो आता भी नहीं अच्छे से, है ना। तो इस तरह से भुओं को जो चलाया जाता है, विक्षेप माने चलाना, भुओं को चलाना इस तरह से। और अथवा कटाक्षादि, कटाक्षादि करना, है ना। आँखों से देखना, प्यार से देखना, प्रेम से देखना, ये सब इसके अंदर अनुभाव के अंतर्गत आता है। आदि पद से संकेत आदि भी ग्रहण करना, है ना। किसी को इशारा करना, किसी को संकेत करना, ये सब हमारे अनुभाव के अंतर्गत। अनुभावः प्रकीर्तितः, इन सबको अनुभाव कहते हैं। अस्तु, व्यभिचारी भाव क्या हैं और इसके स्थायी भाव क्या हैं, वर्ण और देवता क्या हैं, इसको अगली कारिका में समझते हैं। वदन्तु त्यक्त्वोग्र्यमरणालस्य जुगुप्सा व्यभिचारिणः, लस्य जुगुप्सा स्थायी भावो रतिः श्याम वर्णोऽयं विष्णुदैवतः। वदन्तु सर्वे एकवारं त्यक्त्वोग्र्यमरणालस्य जुगुप्सा व्यभिचारिणः स्थायी भावो व्यभिचारिणः के सन्ति व्यभिचारिणः। वयं जानीमः कति व्यभिचारी भावाः सन्ति, 33, है ना। कति सन्ति, 33 व्यभिचारी भावाः सन्ति। तेषु 33 व्यभिचारी भावेषु एतान् भावान् त्यजन्तु। के सन्ति, श्रृंगार रस में ये भाव नहीं होते, ये व्यभिचारी भाव नहीं होते। इनको त्यक्त्वा, छोड़ करके। कौन कौन से त्यक्त्वा, किस किस को छोड़ करके? औग्र्य, है ना, औग्र्यम, उग्रता, ये श्रृंगार रस में नहीं होती। लड़ाई झगड़े श्रृंगार रस में नहीं होते, है ना। औग्र्यम छोड़ दीजिए। 33 में से जो ये भाव है ये श्रृंगार रस में बिल्कुल नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता। औग्र्यम, उसके बाद औग्र्य, उसके बाद है मरण, मरणम, मृत्यु, है ना, ये नहीं होता। अगर मृत्यु हो जाए तो श्रृंगार रस ही खत्म हो जाए फिर, है ना। फिर कौन सा रस चालू हो जाएगा? करुण रस चालू हो जाएगा। कौन सा रस है? करुण रस। वहाँ श्रृंगार रस समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आलस्यम। आलसी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, है ना। जो आलसी होगा वो कहता है कि यार
जहाँ तुम्हारी प्रेमिका आई है या प्रेमी आए मिला, अरे यार अभी तो नींद आ रही, नहीं मिल रहा है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कभी भी श्रृंगार में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इसको भी यहाँ पर त्यक्त्वा, छोड़ करके, आलस्यम, अलसता अगर हो, और चौथी चीज़ है जुगुप्सा, घृणा, है ना, ये चीज़ भी दूर दूर तक इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमें 33 में से इन 4 भावों को हटा देना है। कौन कौन से? उग्रता, मरणम, आलस्यम, जुगुप्सा, है ना। एतान भावान त्यक्त्वा अन्ये ये निर्वेदादयः सन्ति तान् ते सर्वेपि भावाः अत्र शृंगार रसे व्यभिचारिणः सन्ति। कति सन्ति यदि अहं पृच्छामि, शृंगार रसे कति व्यभिचारी भावाः अथवा कति संचारी भावाः सन्ति तर्हि किम् उत्तरम्? हाँ, 39, 29, है ना। 39 व्यभिचारिणः सन्ति, 33 भावेषु 4 भावाः अत्र न सन्ति, तर्हि 39 भावाः अत्र व्यभिचारी भावाः स्वीक्रियन्ते। स्पष्टम्? अस्तु। अग्रे स्थायी भावः, शृंगाररसस्य स्थायी भावः कः? रति। वयं सर्वे जानीमः स्थायी भावो रतिः इति। अस्य वर्णः कीदृशः? श्यामः, श्यामवर्णः इत्युक्ते शृंगाररसस्य वर्ण सर्वेषां रसानाम् एकः वर्णः निश्चितः अस्ति। अतएव शृंगाररसस्य वर्णः किम् अस्ति? श्यामः। श्यामः इत्युक्ते काला नहीं, श्यामः इत्युक्ते हाँ, गहरा नीला वर्ण, है ना। नीला वर्ण जो होता है वो यहाँ पर ग्रहण करना है। श्याम का मतलब गहरा नीला वर्ण है, उसको यहाँ पर स्वीकार करना। तो नीला, जब भी आप नाटक देखेंगे मंच पर, और जब नायक नायिका के मिलन की या श्रृंगार की कुछ चेष्टाओं को दिखाएंगे, तो लाइटिंग जो होती है वो नीले कलर की लाइटिंग उस पर की जाती है ना। जब हास्य रस की बात हो तो कोई ऐसी नीली पीली नहीं होगी, बिल्कुल वाइट और चमचमाता मंच होगा। लेकिन जब श्रृंगार की नायक नायिका आपस में मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा अगर सीन दिखाना है तो नीले वर्ण की लाइट दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस का वर्ण है। कौन सा वर्ण है? श्यामः, श्यामः वर्ण। और देवता, प्रत्येक रस के एक इष्ट देवता हैं। तथैव श्रृंगार रसस्य देवता अस्ति विष्णुदेवता, है ना। क्योंकि विष्णुदेव जो हैं वो सत्व गुणस्य अधिष्ठाता, सत्व गुण के अधिष्ठाता देव के रूप में माने जाते हैं। और सत्व गुण जो है वो सुख रूप होता है, और श्रृंगार रस में सुख रूप ही अनुभूति होती है, चाहे वो विप्रलंभ ही क्यों ना हो, उसमें भी सुख का ही अनुभव होता है। अतः सुख साता आनंद की बात है, इसलिए सत्व गुण की प्रधानता है। और सत्व गुण की प्रधानता होने से सत्व गुण के जो अधिष्ठाता देव हैं विष्णु, वो इस श्रृंगार रस के अधिष्ठाता देव के रूप में जाने जाते हैं। अस्तु, उदाहरणं यथा अत्र लिखितमस्ति शून्यं वासगृहं। वयं जानीमः, एकवारं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। यदि न स्मर्यते तर्हि पृष्ठसङ्ख्या 24 मध्ये अस्ति, दृष्ट्वापि वक्तुं शक्नुवन्ति। वदन्तु। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयना दुत्थाय किञ्चित् शनैः निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्यपत्युर्मुखम् विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलका आलोक्य गन्धस्थलिं निर्जानम्रमुखी प्रियेण हसता आलाचिरं चुम्बिता। सामान्य अर्थ अस्ति, है ना। एक नायक नायिका अपने किसी शयन कक्ष में लेटे हुए हैं दोनों। उसी समय जब नायिका ने देखा कि सखियां हैं, सब थी, वो सब चली गई, तो शून्यम वासगृहम, वासगृहम माने अपने बेडरूम को, अपने शयन कक्ष को एकदम शून्य देखा, कोई कुछ नहीं। और देखा ध्यान से, नायक भी सो गया। तो जैसे ही नायक को सोया हुआ जान करके धीरे से नायिका उठती है और
फिर उसको चुंबन करती है। तो जैसे उसको चुंबन करते, चूंकि नायक तो सोया था ही नहीं, वो तो बहाना कर रहा था, तो जब सोया नहीं था तो उसके गाल क्या हो गए, रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। तो जैसे पुलकित हुए तो नायिका शर्मा गई, है ना। उसने कहा अरे धत तेरी, ये तो जग रहा था, है ना, ये तो जग रहा था, मैं तो सोची थी कि ये सो गया, परंतु ये तो जग रहा था। तो इसीलिए फिर वो बहुत लज्जित होती है और फिर बाद में नायक नायिका दोनों बहुत आगे प्रेम लीला करते। ये एक सामान्य सा भाव है। श्रृंगार रस का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। अब इस पे देखो कौन आलम्बन है, कौन उद्दीपन है, क्या अनुभाव है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। पश्यन्तु अत्र शून्यम वासगृहम इत्यादि तत्र उक्तस्वरूपः पतिः उक्तस्वरूपा च बाला आलम्बन विभावौ। उक्तस्वरूपः पति मतलब कैसे स्वरूप वाला पति, सोया हुआ है, सोया हुआ नहीं, सोने का नाटक किया हुआ है ऐसा पति, फिर उठ करके उससे प्रेम, ऐसा जो पति है वो आलम्बन विभाव है। नायिका भी उक्त स्वरूपा, कैसी, सोई, थोड़ी उठी, देखा, सोया, चुम्बन लिया, इस तरह का जो स्वरूप है वो नायिका, इस तरह की नायिका जो है वो यहाँ पर आलम्बन विभाव उक्त स्वरूपा कह करके इन्होंने बता दी। अस्तु अग्रे चलामा पुनः उद्दीपन विभाव किम शून्यम वासगृहम, अर्थात हाँ एकांत, नायक नायिका के अलावा कोई नहीं है, वो है इसका उद्दीपन विभाव, एकांत स्थान। इसलिए तो लोग प्रायः एकांत स्थान को ढूंढते हैं, हम ऐसी जगह जाएं जहां हम शांति से बैठ सकें, शांति से पढ़ सकें, है ना, पढ़ने की बात भी कह रहा हूँ, अच्छा, हम शांति से प्रेमालाप कर सकें, ऐसे स्थान पर जा करके, है ना, कहीं ऐसा जिससे कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, ऐसी उद्यान आदि जगह पर जा करके प्रेमालाप करते। तो वो यहाँ पर भी अगर इस श्लोक में देखते हैं तो शून्यम वासगृहम, जो वासगृह शून्य था वो उद्दीपन विभाव था। अनुभाव हमने देखा, है ना, चुंबन आदि क्रिया जो अनुभाव है। व्यभिचारी भाव इसमें दो हैं, लज्जा, नायिका का लज्जा होना, लज्जित होना, और हास्य, और हास्य को प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से यहाँ पर श्रृंगार रस से चारों चीज़ें यहाँ पर बता दी, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। एतैर अभिव्यक्त सरदयर विषयो रति भाव, इन सब से अभिव्यक्त सरदय के विषय में जो रति भाव है, श्रृंगार रस रूपताम भजते, वही श्रृंगार रस रूपता को प्राप्त होता है। तद भेदौ आह, अब इसके भेद कौन से हैं वो हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अद्य एतावदेव, अद्य वयं कति रसाः सन्ति, श्रृंगार रसः कथं रसराजः अस्ति, श्रृंगार रसस्य लक्षणं किम्, उदाहरणं किं, तत्र आलम्बनादि विभावाः के सन्ति, तत्सर्वं वयं दृष्टवन्तः। अग्रे अग्रिमकक्षायां श्रृंगार रसस्य कति भेदाः, भेदविषये वयं विस्तरेण चर्चां करिष्यामः।